तो क्या एसपी मणिलाल पाटीदार ने वही कर दिया जो उन्होंने त्रिपाठी से कहा था? तो क्या एसपी ने ही क्रशर कारोबारी की गोली मारकर हत्या करवा दी? एक ऐसे शख्स जिस पर जिले में कानून व्यवस्था की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, आखिर वही इतना संगीन जुर्म कैसे कर सकता था? ये सवाल बेहद अहम था और इसी सवाल को लेकर हर कोई हैरान परेशान था। जिस महोबा पुलिस ने पहले त्रिपाठी के जख्मी रहते हुए इस मामले में आईपीसी की धारा 307 यानी कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया था, त्रिपाठी की मौत के बाद उसी पुलिस ने इस मामले को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के मामले में तब्दील कर दिया और मुलजिम बनाए गए जिले के एसपी मणिलाल पाटीदार। अब जब कोई एसपी अपने ही जिले में इतने संगीन मामले में मुलजिम करार दिए जाएं, तो वो भला अपनी कुर्सी पर कैसे रह सकते हैं? तो आनन फानन में पाटीदार को भी उनकी कुर्सी से हटा दिया गया, वो सस्पेंड कर दिए गए। आपको एक कारोबारी की रहस्यमयी मौत की ये पूरी कहानी अभी तफसील से सुनाएंगे, लेकिन अपनी मौत से पहले रिकॉर्ड किए गए कारोबारी के वीडियो का बाकी कुछ हिस्सा भी सुन लीजिए, ताकि आपको मामले को समझने में और आसानी हो जाए। तब मैंने कहा कि सर मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे जिले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूंगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। एक वो दिन था और एक आज का दिन, जो एसपी कभी कानून के दुश्मनों के लिए काल बनकर घूमते थे, आज वही एसपी खुद कानून की नजर में एक मुलजिम करार दिए जाने के बाद ऐसे गायब हुए हैं कि मामले की जांच कर रही एसआईटी समेत पूरी यूपी पुलिस लाख कोशिश के बावजूद उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। फरारी में तो उन्होंने वो महारत दिखाई है कि एसपी साहब के नाम 25,000 रुपए से शुरू हुआ इनाम अब 1 लाख रुपए तक जा पहुंचा है। लेकिन यूपी पुलिस अपने एसपी को पकड़ना तो दूर, उनकी परछाई तक का पता नहीं लगा पा रही है। तो क्या वाकई मामला इतना ही भर है जितना सरसरी तौर पर नजर आ रहा है, या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और है? तो सुनिए, त्रिपाठी परिवार का सीधे सीधे इल्जाम है कि यूपी पुलिस खुद ही अपने अफसर को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस हमाम में सारे नंगे हैं। खुद आरोपी सीबीआई जांच की मांग कर इशारों ही इशारों में अपने महकमे के बाकी अफसरों को फंसा देने की धमकी दे रहा है, और यही वजह है कि पुलिस भी उसे ढूंढ निकालने की गंभीर कोशिश नहीं कर रही। मणिलाल पाटीदार के वकील ने याचिका डाली थी आरोपी बंदी प्रत्यक्षीकरण की और सीबीआई जांच की। आपको क्या लगता है उसने क्यों डाली थी? उसका डालने का मतलब ये था, एक तो गुमराह करना और अपने उन अधिकारी साथियों को ये आगाह करना कि मुझे बचा लो, नहीं तो सीबीआई जांच में मैं सब उगल दूंगा। तो इससे क्या साबित होता है? हम चाहते हैं सीबीआई इंक्वायरी हो, अगर उसने मांगा है तो मैं चाहती हूँ, मैं त्रिपाठी परिवार की तरफ से कहती हूँ और मुख्यमंत्री से कहती हूँ कि आप सीबीआई जांच करो और इस आत्महत्या को हत्या जो सही है उसको साबित करो, क्योंकि सीबीआई ही अब ये जान सकती है, बता सकती है कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। क्योंकि उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिल्कुल से ठीक था, वो अपनी जान बचा रहा था। आत्महत्या करनी होती तो खुले में कर लेता, वो एसपी ऑफिस के सामने कर लेता, वो और फंस जाती अगर इस तरह से कुछ करना होता, या कबरई एसओ के ऑफिस के सामने कर लेता। वो अपनी जान क्यों बचाएगा? हम ये चाहते हैं कि अब सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं होगा, वो फरार रहेगा तो मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा रहेगा। पुलिस उसे नहीं पकड़ना चाह रही है। त्रिपाठी परिवार इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के अफसरों पर तो भाई भतीजावाद का आरोप लगा ही रहा है। उनका यहां तक कहना है कि चूंकि इस वसूली रैकेट में दोषी एसपी के अलावा कुछ और दूसरे ऑफिसर भी शामिल हैं, एसपी अपने गिरफ्तार होने पर उन्हें भी ले डूबने की धमकी देकर अब तक अपनी गिरफ्तारी से बचते आ रहे हैं। और यूपी पुलिस नाटक करती हुई लगातार अपने एसपी पर इनाम की राशि बढ़ाती जा रही है। यकीनन ये अपनी तरह का पहला मामला है जब किसी सर्विंग आईपीएस ऑफिसर पर
सीधे सीधे वसूली के लिए कत्ल का इल्जाम लगा है, जिसकी तलाश में पूरे 9 महीने से यूपी की पुलिस खाक छान रही है और हार कर जिसे 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन ये तो रही खून के इल्जाम में फरार एक आईपीएस ऑफिसर पर उसी के महकमे की मेहरबानी की बात। मामले की जांच में भी अब तक पुलिस ने ऐसे झोल किए हैं जिसे देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि मामला किस तरफ जा रहा है और इसका अंजाम क्या हो सकता है। सूत्रों की माने तो त्रिपाठी की मौत के बाद जब उनकी लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पहले ही नजर में यह साबित हो गया कि मामला कत्ल का है, क्योंकि गोली त्रिपाठी की रीढ़ की हड्डी C7 के ठीक बीचों बीच लगी थी और गोली गले से ही बाहर निकल गई। चूंकि गाड़ी की सीट पर भी चंद धब्बों के सिवाय कोई और खून के निशान नहीं थे, ये साफ साफ लग रहा था कि उन्हें कातिलों ने कार से नीचे उतार कर कहीं गोली मारी और फिर कार में बिठाकर फरार हो गए। वैसे भी जो शख्स खुद ही अपनी कार ड्राइव करता हो, वो अपनी ड्राइविंग सीट से नीचे उतरकर बगल वाली सीट पर जाकर बैठे और फिर अपनी गर्दन में ठीक 90 डिग्री के एंगल पर गोली मार ले, ये बात कुछ गले से नीचे नहीं उतरती। ऊपर से त्रिपाठी के घर वालों का कहना है कि वीडियो बनाने के बाद वो खुद ही अपनी जान की डर से एक दिन के लिए खजुराहो में जाकर छुपे हुए थे और जब अगले दिन वो महोबा लौट रहे थे तब उनकी हत्या की गई। अगर उन्हें खुदकुशी ही करनी थी तो वो खजुराहो जाकर क्यों छुपते? जान ही देनी होती तो एसपी ऑफिस के सामने ही देते।